व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी दुबई में मुझे ना तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। और इन 6-7 महीने को अगर मैं अपना एक्सपीरियंस सामने रखूं तो मैं ये बोल सकता हूं, ये बता सकता हूं हम लोगों को कि यार काफ़ी लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ है। शारजा भी गया, अबू धाबी भी, दुबई भी। तो हर बंदा एक बड़े डिफरेंट सिचुएशन से गुज़र रहा है। और इन भाई का तो ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है, तकरीबन 2.5 साल हो गए, 2 से 2.5 साल होने वाले इनको। तो ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि यार किस तरीके से लोग गुजार रहे हैं ज़िंदगी, किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। तो फ़हील भाई से भी पूछते हैं कि इन्होंने कैसे लोगों से इनका उठना बैठना रहा है, और कैसे कैसे लोगों के साथ जो है ना इनका क्या एक्सपीरियंस क्या रहा है 2 से 2.5 साल का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अरसलान भाई आज बात कर रहे थे मुझसे कि यार मतलब लोगों की कंडीशन के बारे में, लोगों के दुख के बारे में, तकलीफ़ के बारे में, परदेसी भाई जो परदेश में है, दुबई में है, उन पे क्या गुजर रही है, वो किन हालात से गुजर रहे हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि अगर आप किसी के थ्रू इधर आ रहे हो, नहीं वो बंदा 2 नंबर ना हो, आपको उस पर 100% ट्रस्ट हो, उस पर यकीन हो कि यार मैं इस बंदे के पास जा रहा हूँ तो क्या मैं इसको जब वहाँ पे पहुँच के कॉल करूँगा एयरपोर्ट पे उतर के, क्या ये मुझे रिसीव करेगा। अगर रिसीव नहीं कर रहा है, आपको वो लोकेशन बताता है कि आपने यूनियन जाना है, बनियास जाना है, ये दुबई के मशहूर मतलब पार्क्स हैं, तो आप मतलब मेट्रो स्टेशन है, तो मतलब आपने क्या करना है, आपको ये करना होता है कि जब आप उधर पहुंचते हो, उस लोकेशन पे पहुंचते हो, तो कुछ बंदे क्या करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, आपका नंबर पिक नहीं करते, इवन के आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। पाकिस्तानी करेंसी है, 200-300 रुपये है सिर्फ, और आपके पास क्या है, धर्म वगैरह तो है नहीं है। तो इस पर क्या होता है कि इधर ज़्यादातर लोग किसी की हेल्प नहीं करते। क्यों? क्योंकि ड्रामा बहुत है, फिल्म बहुत चलती है, इस वजह से कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। तो एक भाई मुझे इधर मिला, पार्क में बैठा था, तो मतलब रात सारी उसने बाइट स्पेंड की, सामान था बेचारे के पास, बैग थे 2, और बैठा था, बड़ा परेशान था। तो मैं इधर मतलब यूनियन से मैंने कहीं जाना था किसी काम के सिलसिले में, तो उस बंदे ने ना मेरे पास आके सलाम किया, मेरे को पूछा भाई मतलब क्या हाल है, आप किधर से हो? मैंने बोला मैं पाकिस्तान से हूँ। तो कहता है कि यार आप पाकिस्तान से हो, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मैं फ़लाँ शहर से हूँ, आप किस शहर से? मैंने बताया। कहता है यार भाई आपको एक बात बोलूँ? मैंने कहा बोलो। तो कहता है कि यार मैं मतलब इधर रात से इधर हूँ, मेरे पास रहने के लिए रूम नहीं है, जिस बंदे ने मेरे को बुलाया था वो इधर आके मुझे गोली दे गया, मेरे साथ रब्ता नहीं कर रहा, मैं कब से उसके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप काइंडली ये नंबर डायल कर दो। मैंने नंबर डायल किया 2-3 दफ़ा, उसने वो भी पिक नहीं किया। तो कह रहा भाई उसको पता है कि ये मैं ही कॉल कर रहा हूँ और वो बंदा कॉल पिक नहीं कर रहा। तो मतलब इतना वो बेचारा परेशान था, उसने रात से कुछ खाया नहीं था। तो जब मैंने उसकी वो स्टोरी सुनी तो यकीन करो मेरा दिल रोना शुरू हो गया कि यार इस बंदे ने पूरी रात कैसे गुजारी होगी, किस कंडीशन में गुजारी होगी, क्या बेचारे पे गुजरी होगी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपने खाना खाया है? तो कहता नहीं यार मैंने खाना नहीं खाया। तो मैंने पूछा भाई चलो मैंने भी नहीं खाया, इकट्ठे खाना खाते हैं। तो उधर खाना वगैरह खाया हम दोनों ने, खा के तो फिर मैंने उससे बात की, वो तकरीबन रोना शुरू हो गया था, कह रहा था मैं किधर जाऊँ। तो जितना हो सका कोई 60-70-80 दरम मैंने उसको दिया कि यार ये लोग कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा अपना मैनेज कर लो और कोशिश करो इधर कहीं घूमो फिरो, आपको जॉब मिल जाए। अगर जॉब मिल जाती है तो फिर बेस्ट है, अदरवाइज़ मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मैं खुद मतलब अपने हालात भी मतलब बात अच्छे होते हैं, बंदे पे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो अभी मैं आपसे बात करूंगा उन भाइयों के बारे में कि जो इधर मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या जिगर हैं उन बंदों के, और कितना बड़ा दिल है उन बंदों का, शेर जैसा जिगर है उनका कि मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ वो रस्सियों से लटके होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, और देख के यकीन करो दिल डर जाता है कि यार ये बंदा अगर इधर से रस्सी खुल गई या गिर गया तो इसका क्या बनेगा। ठीक है, किस लिए कर रहा है? अपने माँ बाप के लिए, बहन के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। थोड़ी सी सैलरी मिल रही है, तकरीबन 1300-1400 दरम, 1500 दरम मिल जाएगा, उसी में उसने खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है, रूम रेंट और खाना पीना। अभी मैं जिस रूम में रह रहा हूँ, हम उधर 3 बंदे हैं और मैं उस रूम का रेंट कितना दे रहा हूँ, 500 फी बंदा 500 दे रहा है। ठीक है, और खाना लगा लो आप महीने का तकरीबन 400 दरम, ना 500 ना 300, 400। इसमें आपने पूरे महीने में खाना पीना करना होता है। ठीक है, 900 चला गया, 1000 चला गया, एवरेज खर्चा निकाल के, तो क्या है 500 बचा। अभी वो उस 500 में क्या करेगा? अभी बंदे का माइंड होता है कि मेरा इधर फ्यूचर बन जाए, मैं कुछ अपना बिज़नेस कर लूँ या मतलब कोई लाइसेंस ले लूँ गाड़ी के लिए, कुछ भी। तो एट द टाइम क्या होता है
कि घर वाले उनकी डिमांड होती है कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें 60,000 चाहिए, हमें लाख चाहिए, हमें 1.5 चाहिए, हमें 2 चाहिए। वो भाई बड़े खुश नसीब हैं कि जो मतलब अच्छी जगह पे अच्छी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, सैलरी भी उनकी अच्छी है, 4-5 हज़ार दिन उनकी सैलरी है, यानी कि पाकिस्तानी वो 2.5-3 लाख रुपया ले रहे हैं और रहाइश भी कंपनी की तरफ से, खाना भी उनके लिए बड़ा पैसा है। लेकिन जब ये मेहनत मजदूर लोगों को देखते हैं ना, यकीन करें गर्मी के अंदर कपड़े भीगे होते हैं, पाँव भीगे होते हैं पसीने के साथ और बुरा हाल होता है। और ये भाई क्या करते हैं, सुबह सुबह इन्होंने जल्दी जाना होता है काम पे, 12 घंटे काम करना होता है। और यकीन करें बाज़ औक़ात तो फर्स्ट टाइम में खाना नहीं खाते, बाज़ औक़ात फर्स्ट टाइम में नाश्ता नहीं करना नसीब होता। और मतलब घर वालों को नहीं पता कि क्या हिसाब है, क्या हो रहा है इसके साथ, किस हालात में ये जो है ना मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है बेचारा। उन्हें तो ये होता है बस दुबई में गया हुआ है, ऐसी हो रही है, मतलब चिल कर रहा है। और मोहल्लेदारों को भी यही होता है कि भाई लड़का तो दुबई गया, लेकिन ये नहीं मतलब एहसास होता कि उस पर क्या बीत रही है, वो किन हालात में है। बाज़ औक़ात बंदा बिल्कुल अकेला होता है, बाज़ औक़ात खुश भी होता है, लेकिन टेंशनें और परेशानियाँ इतनी होती हैं कि वो खुशी को कवर कर देती हैं, वो दोबारा गम में चेंज हो जाता है। ठीक है, कभी कभी तो अकेले बैठ के रोने को दिल करता है, कभी माँ की याद आती है, कभी बाप की याद आती है। उन्हीं के लिए बंदा इधर सर्वाइवल कर रहा होता है। ठीक है, तो मतलब ये घर वालों को भी मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है घर वालों से सबसे कि मतलब अपने बच्चे का ख्याल करें, वो हालात क्रिएट ना करें कि उसका घर आने को दिल ना करे, उसका आपसे बात करने को दिल ना करे, या वो किसी बिल्डिंग से छलांग लगा दे, या कुछ खा के खुदकुशी कर ले। तो ये मैं इन लोगों को बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो भाई इधर सर्वाइवल कर रहे हैं, मुश्किल हालात में चल रहे हैं, मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं और घर का भी सोच रहे हैं। ठीक है, गुजारा इनके बारे में आप भी सोचें कि इनका फ्यूचर इधर अच्छा होना चाहिए। अभी मेरा माइंड है कि मैं लाइसेंस लूँ, ठीक है, और मुझे मतलब यही डिमांड होती है हर टाइम कि भाई 1 लाख तो लाजिम चाहिए, कभी 1.5 लाख, कभी 1 लाख। तो हर वाले मतलब कह रहे होते हैं कि हमें 1 चाहिए, हमें 1.5 चाहिए, हमें 2 चाहिए। वो पता नहीं किस कंडीशन में है, किस हालात में। और दूसरा ये भी है कि बाज़ का सैलरी लेट हो जाती है, कुछ कंपनीज टाइम पे दे देती हैं और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, लेट कर देती हैं। 10 तारीख 15 तारीख हो जाती है सैलरी मिलते मिलते, और कुछ कंपनीज के लाइसेंस एक्सपायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सैलरी मिलती नहीं है। ठीक है, और घर वाले ये सोच रहे होते हैं कि 10 तारीख हो गई है, भाई बच्चे ने पैसे नहीं भेजे, क्यों नहीं भेजे, किस वजह से नहीं भेजे, क्या रीज़न है। अगर वो बताएगा भी तो वो ट्रस्ट नहीं करते कि तुम्हें सैलरी क्यों नहीं मिली, भाई क्या चक्कर है, तुम अपनी एशियों में घूम रहे हो, हम पीछे बैठे हुए हैं, हमारा कोई एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं और ये बातें बंदे को मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा टेंशन देती हैं। एक तो आप घर में बैठे हो, वालिदैन हैं, बीवी बच्चे हैं, साथ में अंकल हैं, चाचू हैं, भाई हैं, मामू हैं, सारे हैं, एक फैमिली में है, और एक बंदा अलोन है, परदेश में बैठा हुआ। उस पर क्या बीतरी होगी, उसकी क्या कंडीशन होगी, उसके क्या हालात होंगे, उसका दिल किस बात पे जा रहा होगा, माइल हो रहा होगा कि यार ये कर लूँ, वो कर लूँ, किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, या ये कर दूँ। या हालात बंदे को इतना मजबूर कर देते हैं कि बंदा जो है ना ज़िंदगी से उकता जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताऊंगा कि मेरा एक दोस्त है और शादीशुदा है, उसके तकरीबन 3-4 बच्चे भी हैं, और वो मुझे कह रहा था फहील भाई, अम्मी लोग मुझे अलग से कहते हैं कि भाई इतने पैसे चाहिए, और बेगम कहती है कि मुझे इतने भेजो, और मतलब अगर घर पैसे भेज दिए हैं, बेगम को नहीं दिए, तो घर वाले कह रहे होते हैं कि भाई आप जो है ना, आप क्या करो, आप हमें पैसे भेजो, आपकी वाइफ को हम देंगे। ठीक है, और वाइफ कह रही होती है कि भाई मैंने इनसे पैसे नहीं लेने, मैंने तो आपसे लेने हैं, ये मुझे पैसे देते हैं, बाद में इनकी नज़रें इन्हीं पैसों पे होती हैं कि यार मतलब इसके पास इतने पैसे हैं, इसको बस लगवा दो, कहीं ना कहीं ये खर्च हो जाए। तो मतलब मेरा अपना दिल करता है कुछ खाने को, कुछ लेने को, मतलब बंदे का फास्ट फूड खाने को दिल करता है, या मतलब कुछ बाहर से मंगवा के खाने को दिल करता है। तो बार बार एट ए टाइम वो मतलब बेगम ये कह रही होती है कि मैं अभी बर्गर खाना है, तो मैं अब्बू को बोलूँ कि मुझे बर्गर ला के दो, मुझे पैसे दो, मैंने बर्गर खाना है। तो मुझे शर्म आती है, आप मुझे दिया करो। ठीक है, और घर वाले अलग से कह रहे होते हैं। ठीक है, तो बाजू का उसने बोला कि एक वक्त तो ऐसा था कि मेरी सैलरी लेट हो गई, तो मैंने मतलब अपने घर में बोला था कि मैं 10 तक भेज दूंगा। पूछा कितने भेजूं, उन्होंने बोला 1.5 लाख भेज देना। अच्छा, उसने बोला 1.5 लाख, हाँ
ठीक है। तो उसके बाद जब उसको सैलरी मिली, उसको कहता है मुझे मेरा 1000 दे रहा, ठीक है। 1800 उसकी सैलरी थी और 800 रुपया कंपनी वाले, मतलब वो सेल का काम करता है, और 800 रुपया जो है कंपनी ने बोला कि भाई आपके पैसे मार्केट में पड़े हैं, 2-3 दिन वेट करो, पैसे हमें ला के दो मार्केट से, हम फिर आपको बाकी सैलरी देंगे। आफ्टर टुमारो कंपनी कर रही है, ठीक है। तो मतलब कल देते हैं, परसों देते हैं, लाइक दिस। तो क्या हो रहा है कि मतलब वो इतना परेशान है, वो 1000 दिरहम में कह रहा है कि मैंने 500 रुपया रख दिया घर के लिए, 500 मेरा रूम का रेंट था, मैंने वो दे दिया, ठीक है। और अभी मेरे पास खुद खर्चा नहीं है, मैं मतलब 500 को टच नहीं करना चाह रहा हूँ कि यार मैंने घर भेजने हैं। और घर वाले क्या सोच रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि आपने अपनी बेगम को भेज दिए 10,000 रुपये आपने अपनी बेगम को भेज दिया है और आपने हमें कुछ नहीं दिया है अभी तक। तो हमारा आपके दिल में कोई एहसास नहीं है, आप हमारे बारे में सोच नहीं रहे हो, मतलब आपको हमारे बारे में कुछ ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। अभी 15 तारीख हो रही है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। वो बड़ा परेशान था और कह रहा था कि यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं रोऊं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं कौन सा जानबूझ के नहीं भेज रहा हूं, घर वालों अम्मी को देने के लिए मतलब सबसे ज़्यादा मेरा यही कोशिश होती है, यही मेरी दौड़ होती है कि मैं सबसे पहले अपनी माँ को पैसे भेजूँ, ठीक है, फिर मैं खुद यूज़ करूँ। अगर मैं 500 भेजता हूँ तो 500 में क्या बन रहा है, 30-35 हज़ार बन रहा है। और वो कह रहा है कि मुझे बाकी के मिलेंगे तो मैं 1 लाख तक भेज दूँगा, लेकिन वो 500 उसने स्टे किया हुआ है। और घर वाले क्या समझ रहे हैं कि मतलब ये जानबूझ के कर रहा है, या ये हमें नहीं दे रहा, ये अपनी बीवी को भेज रहा है, या मतलब कह रहा मेरी मामा ने मेरे को कॉल करके तो वो मतलब बात करते करते मेरे साथ वो रोना शुरू हो गई। तो वो उनका रोना मतलब मेरे दिल पे ऐसे छुरियाँ चला रहा था, मैं खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मतलब वो रोना शुरू हो गया कि यार ऐसी कंडीशन खुदारा क्रिएट नहीं करो आप आपके बच्चों के लिए कि वो इस दुनिया से चले जाएं और आप हमेशा के लिए ज़िंदा लाश बन के रह जाएं। क्योंकि वालिदैन जो होते हैं ना, वो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और सबसे बड़े हमदर्द होते हैं। वालिदैन के अलावा कोई भी आपका सच्चा दोस्त मुश्किल है, नहीं है, बिल्कुल ही। मैं तो ये कहूँगा कि दोस्त तो है ही नहीं आजकल के दौर में, सिर्फ मतलब की दोस्ती है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो आपके वालिदैन आपके सबसे बड़े दोस्त हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं और सबसे ज़्यादा आपसे जो प्यार करते हैं वो वालिदैन होते हैं। आपकी बीवी भी आपको उतना प्यार नहीं दे सकती जो आपके वालिदैन आपको प्यार देते हैं, जो आपके वालिदैन की दोस्ती होती है, सारा कुछ वही होता है। तो जब बच्चा मतलब घर के हालात को देख के कुछ बुरा स्टेप उठा लेता है, कुछ बुरा काम कर लेता है, तो क्या होता है, वालिदैन फिर सोचते हैं कि इसने हमारी वजह से ऐसा किया। वो ज़िंदा रहते हैं लेकिन ज़िंदा लाश की तरह सारी ज़िंदगी, जब तक उनकी ज़िंदगी होगी वो अपने बच्चे को याद करेंगे कि हाय परदेश में था और हमसे बात मिला भी नहीं है और ऐसे ही चला गया, दुनिया छोड़ के चला गया। तो एहसास बहुत अच्छी चीज़ होती है, एहसास लाजिम करें, ज़रूर करें, खुदा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अगर कोई भाई आना चाह रहा है, इधर दुबई में आना चाह रहा है, तो मैं उनसे ये बार बार बोलूँगा कि भाई उस बंदे के थ्रू आएँ जिस पे आपको 100% ट्रस्ट है, जो आपको एयरपोर्ट पे लेने आएगा या जिस लोकेशन पे उसने बुलाया आप उधर पहुंच गए हो, वो आपको उधर से पिक करने आएगा। और आपको 1 माह 2 माह के लिए जॉब नहीं मिलती, ठीक है, तब तक वो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होने देता, खाने की, रिहाइश की, एवरीथिंग वो आपको अवेलेबल करता है। तो ऐसे बंदे के लिए आएँ, ऐसे बंदे की बातों पे आएँ और किसी और बंदे के कहने पे ना आएँ। तो अगर आपका कोई नहीं है तो आप डायरेक्ट कंपनी में, अभी तो वैसे पाकिस्तान के वीज़े बंद हैं आई थिंक। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानी भाइयों के लिए नहीं है, इंडियन भाइयों के लिए, नेपाली भाइयों के लिए, श्रीलंका के लोगों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए मेरी ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जब भी आओ उस बंदे के थ्रू आओ जो आपको 100% श्योर हो कि आपको पिक करेगा। एक मुझे इधर लड़का मिला, वो हबशी था, काला था, मुझे कहता है कॉल करवा दो भाई प्लीज़, आई वांट अ कॉल, आई हैव नो बैलेंस। मैंने कहा चलो भाई कॉल कर लो, मैंने कहा नंबर बताओ, उसने नंबर बताया, मैंने कॉल मिलाई, तो बंदे ने कॉल पिक नहीं की। 8 से 10 कॉल मैंने की, उसने पिक नहीं की। वो लड़का जो है ना, वो उसकी आंखों से पानी आना शुरू हो गया
है तो मतलब गैर मुस्लिम था, लेकिन उसको पता भी नहीं था कि वो मुस्लिम है कि या गैर मुस्लिम, उसको पता ही नहीं था। उसका नाम था मूसा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ नमाज के बारे में, मैं नहीं, आई थिंक नाम उसका मूसा, क्या पता वो क्रिश्चियन हो या क्या पता है वो मुस्लिम हो, लेकिन उसको अपने दीन के बारे में नहीं पता। खैर ये और टॉपिक है। तो रोना शुरू हो गया। कहता है भाई मैं तकरीबन 6-7 किलोमीटर पैदल चल के इधर आया, मेरे पास बस का किराया नहीं था, तो मैं बड़ी मुश्किल से इधर आया हूँ, मैंने एक दिन से कुछ खाया नहीं है। इस बंदे ने मेरे को बोला था कि तू इधर आना, इधर आके मेरे इस नंबर पे कॉल करना, मैं तुझे जॉब लगवा दूंगा। तो मैं इधर जॉब के लिए आया हूँ, लेकिन अभी वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। अभी मैं किधर जाऊँ, कैसे? अभी मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। वो मैंने जब सुना तो अपना दिल ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा दिया हुआ है। तो बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ी दर्द हुई कि यार मतलब है तो अल्लाह का बंदा ना, वो क्रिश्चियन है इट्स अनदर मैटर, मुस्लिम है इट्स अनदर मैटर, ठीक है। लेकिन रिलीजन जो है ना ये अलग मैटर है, इंसान है। वो कहते हैं ना एक फ़ाहिशा औरत थी, तो मतलब कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसको पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। एक छोटी सी मतलब कुत्ते को पानी पिलाने से वो फिर इंसान था। तो मैंने उसको अपने साथ अच्छे होटल में लेके गया, वहाँ पे हमने बिरयानी ऑर्डर की। तकरीबन वो वहाँ पे मेरा 45 से 50 दरम लगा विद कोल्ड ड्रिंक्स एंड बिरयानी, ठीक है। तो जब वो जाने लगा था मैंने उसको फिर 50 दरम वो भी दिए। मैंने कहा यार भाई ये ले लो और आप गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, पैदल नहीं जाओ। ऐसे ऐसे मतलब हालात हैं बंदों पे यार कि लोग पार्क में सोने पे मजबूर है। अभी ये इधर पार्क दिखा ना, ये यूनियन पार्क है, ठीक है जी। चलो इधर लोग लेटे होते हैं जिनके पास रूम नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो लोग इधर लेटे होते हैं, कुछ इधर बैठे होते हैं, कुछ यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे कुछ लेटे होते हैं। तो मतलब बहुत बुरे हालात होते हैं लोगों के, पता नहीं बेचारे 2-2 दिन से भूखे होते हैं। और मेरी जो दुबई में हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आए तो आपको पता है कि मदद कौन करता है? जिसको अल्लाह तौफीक देता है, नेकी की तौफीक अल्लाह देता है, बुराई से बचने की तौफीक अल्लाह देता है। तो आप इस बात को फ़ख्र से किया करो, किसी की हेल्प फ़ख्र से किया करो। 10, 20, 50 देने पड़ते हैं, 100 देना पड़ता है, दे दिया करो। किस लिए? अपनी आखिरत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। क्योंकि हमेशा आपके पास हेल्प करवाने के लिए, मदद मांगने के लिए वही बंदा आता है, अल्लाह पाक बंदे को उसी बंदे के पास भेजता है जिसको वो पसंद करता है। हर बंदा, हर कोई यहाँ पे हर बंदा ही हेल्प नहीं करता। और अगर काइंडली आपको कुछ ऐसे बंदे मिल जाएं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, उसकी हेल्प लाजिम कीजिए, अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजेगा। वो भाई ने बहुत अच्छी बात की है, और जब भी मैं भाई से मिलता हूँ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इनके एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह अच्छा है, दुबई में भी और पाकिस्तान में भी इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बात करते हैं, तो अच्छा लगा। जो भी इन्होंने बात की कुछ समझ आई मुझे भी, आप लोग भी समझे, ना सिर्फ अमल करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन माँ बाप तक बात पहुँचे, ताकि वो जिस बच्चे को थोड़ा सा खींचते हैं उनको थोड़ा सा पता चले कि किस हालात से हम यहाँ पे गुज़रते हैं, किस हालात से जो लड़के नौकरियाँ कर रहे हैं, लड़कियाँ नौकरियाँ कर रही हैं, उनकी माँ उनके बाप भी उनको तंग करते हैं। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, दुबई में लड़कियाँ भी ऐसी हैं। नहीं, सभी माँ बाप नहीं करते, नहीं कुछ तो बहुत करते हैं। मतलब माँ बाप उन्हें यही होता है कि यार भेज नहीं रहा, हाँ भेज नहीं रहा, लेकिन वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। लड़कियों पे भी प्रेशराइज होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदे को पता चले और हर बंदे को थोड़ी सी अवेयरनेस हो। चलें, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा सा आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।